रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमलों पर जोरदार पलटवार कर रही है यूक्रेनी सेना। फरवरी महीने में रोजाना 824 रूसी सैनिकों की मौत यूक्रेन ने दावा किया। रूसी सेना के खार्किव में एक के बाद एक कई हमले में एक शख्स की मौत जबकि एक गंभीर तौर पर घायल हुआ। यूक्रेन वॉर में खुलकर रूस की मदद कर रहा है ईरान। यूएस इंटेलिजेंस का दावा, रूस को किलर ड्रोन पहुंचा रहा है ईरान। जंग के मैदान से आई खतरनाक तस्वीर, घात लगाकर बैठे रूसी सैनिकों पर ड्रोन से हमला हुआ। ड्रोन अटैक में 4 रूसी सैनिकों की मौत हुई। जंग के मैदान में यूक्रेन की विध्वंसक तैयारी, यूक्रेन ने किया कामकाजी ड्रोन का सफल टेस्ट। यूक्रेनी सशस्त्र सेना ने आत्मघाती ड्रोन को लॉन्च किया। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव का बहुत बड़ा बयान, कहा जल्द ओडेसा, खार्किव और कीव पर होगा कब्जा। यूक्रेन पर ड्रोन हमले के लिए कुर्दिश लड़ाकों का इस्तेमाल कर रहा है रूस। यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने इस बात का दावा किया। यूक्रेन ने रूसी ड्रोन ऑपरेटरों के बीच की बातचीत को रिकॉर्ड किया। कुर्दिश भाषा में हो रही थी ड्रोन हमले की प्लानिंग। खेरसॉ के प्रशासनिक भवन पर रूस की जबरदस्त शेलिंग, हमले में प्रशासनिक भवन को भारी नुकसान। खेरसॉ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर भी रूस ने गिराया है बम। हमले में 53 साल की एक महिला की मौत हो गई, एक शख्स घायल हो गया। अरशद मदनी के बयान से बवाल, हिंदू और जैन धर्म गुरुओं ने मंच को छोड़ा, बयान की आलोचना की। जमीयत के सम्मेलन में मौलाना मदनी के बयान पर बवाल, आचार्य लोकेश मुनि ने विरोध में छोड़ा मंच, कहा दूसरे धर्म की उपेक्षा की गई। मौलाना अरशद मदनी के ओम और अल्लाह एक ही वाले बयान पर भड़के लोकेश मुनि, कहा हम मदनी के बयान से सहमत नहीं। लोकेश मुनि के मंच से चले जाने पर बोले मदनी, हमें अफसोस है कि वो चले गए। मंच पर सिख तबके के लोग भी मौजूद थे, सभी धर्मों में अंतर है। जमीयत उलेमाए हिंद के लीगल एडवाइजर का बड़ा बयान, दुनिया में सबसे पहले की गई ओम की पूजा। भागवत के घर वापसी और सारे मुसलमान हिंदू है वाले बयान की मदनी ने आलोचना की, बोले भागवत का बयान गलत। जमीयत के सम्मेलन में बोले मौलाना साजिद रशीदी, दुनिया में पहला इंसान हजरत आदम आया। मदनी के बयान पर भड़के स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, बोले उन्हें इतिहास पढ़ने की जरूरत है। आज कर्नाटक दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। बेंगलुरु में आज से शुरू होगा एयर शो। एरो इंडिया शो में तेजस समेत कई जेट भरेंगे उड़ान। वॉर जोन में रूसी और यूक्रेनी फौज के बीच आमने सामने की जंग, रशियन पोजीशंस पर यूक्रेनी ग्राउंड फोर्स ने जबरदस्त एक्शन दिखाया। यूक्रेन में हथियारों का प्रोडक्शन कर सकती है ब्रिटेन की डिफेंस कंपनियां, ब्रिटिश अखबार दी टेलीग्राफ की तरफ से दावा। रूस का खार्किव समेत कई शहरों पर भीषण हमला, रूसी मिसाइलों ने खार्किव को टारगेट किया। खार्किव के रिहायशी इलाकों में मिसाइल से हमला किया गया। खार्किव शहर में बजते रहे एयर रेड सायरन। खार्किव के गवर्नर के मुताबिक रूस ने S-300 मिसाइलों से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। सुमी लीमन में भी रूस ने भीषण हमले किए। बाखमुट में रूसी सेना की मौजूदगी बढ़ गई है। कुपियांस्क लीमन की दिशा में रूसी फौज का फोकस। अमेरिकी डिफेंस अधिकारी डॉक्टर सेलेस्टे वॉललैंडर का बयान, कहा कि क्रीमिया पर हमले से यूक्रेन को नहीं रोकेंगे। डॉक्टर सेलेस्टे वॉललैंडर ने कहा कि क्रीमिया पर कीव हमला करे, हमें ऐतराज नहीं है। यूक्रेन को अपने इलाके की रक्षा का पूरा अधिकार है। पूर्वी यूक्रेन में रूस का विध्वंसक अटैक जारी है। रूसी सेना ने सूमी में कई जगहों पर बरसाए गोले। यूक्रेन पर रूसी फौज ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से ताबड़तोड़ हमला किया, मोटार और आर्टिलरी से जबरदस्त अटैक किया। एरो शो में 731 कंपनियां करेंगी हथियारों का प्रदर्शन, 633 भारतीय और 98 देशी कंपनियां इसमें शामिल। एरो शो में 32 देशों के रक्षा मंत्री, 28 देशों के वायुसेना प्रमुख शामिल होंगे। अभी तक का सबसे बड़ा एरो शो। आज त्रिपुरा में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे पीएम मोदी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा में आज हंगामे के आसार है। रजनी पाटिल मामले में कांग्रेस का सदन से वॉकआउट का फैसला। लोकसभा में राहुल को नोटिस पर हंगामे के आसार है। विपक्षी दलों के साथ मिलकर सरकार को घेरेगी कांग्रेस। लखनऊ में आज से G20 की 3 दिवसीय बैठक, डिजिटल इकोनॉमी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल कुशलता पर मंथन होगा। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर प्रहार, कहा कि कांग्रेस न काम करती है न करने देती है। कांग्रेस के पास न विजन है और न ही बातों का वजन। अगरतला में अमित शाह ने किया रोड शो, कहा कि बीजेपी सरकार में कैडर राज से मुक्ति मिली है। 16 फरवरी को त्रिपुरा में 60 सीटों पर वोट डाले जाने। त्रिपुरा में बोले गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के दोबारा सत्ता में आने पर कॉलेज जाने वाली सभी लड़कियों को मिलेगी मुफ्त स्कूटी। विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर राहुल गांधी को लोकसभा सचिवालय ने
नोटिस भेजा, 15 फरवरी तक मांगा गया है जवाब। जवाब के बाद लोकसभा स्पीकर फैसला लेंगे। वॉर जोन में पोजीशन लिए रूसी सैनिकों पर एयर स्ट्राइक हुई है। यूक्रेन ने ड्रोन से रूसी सेना पर गिराई मिसाइल, कई सैनिकों की मौत हो गई। क्रेमना में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। रूसी फौज ने T-90 टैंक से यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर हमला किया, यूक्रेनी फोर्स का घेराव करके अटैक किया। बाखमुट को लेकर रूस का बड़ा दावा। क्रेस्नाहोरा में वैगनर ग्रुप ने किया कब्जा। बाखमुट से कुछ ही किलोमीटर दूर है क्रेस्नाहोरा। ब्लैक सी के स्नैक आइलैंड पर रूस की एयर स्ट्राइक। रूस के 2 सुखोई 24 एयरक्राफ्ट ने स्नैक आइलैंड पर 4 बार स्ट्राइक की है। यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्ट्री ने रूसी ड्रोन अटैक को नाकाम करने का वीडियो जारी किया। यूक्रेन का दावा, रूस ने ईरान से मिले शाहिद ड्रोन से कई हमले किए। वॉर जोन से रूसी फौज की UAV यूनिट के एक्शन सामने आए हैं। रूसी सेना ने D-20 होवित्जर तोप से यूक्रेनी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला किया। यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे रूस ने हाल ही में भर्ती किए ट्रेनिंग का वीडियो जारी किया। बेलग्रोड के गवर्नर ने कहा, युवा देशभक्ति के लिए सेना में भर्ती हुए हैं, लेकिन नए जवान बड़े काउंटर ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं। रूस ने यूक्रेनी फौज पर लगाया डोनेट्स्क के रिहायशी इलाकों पर बड़े हमले का आरोप। रूसी मीडिया के मुताबिक हमले में 2 लोगों की मौत। वॉर जोन से यूक्रेनी फौज का रूसी ठिकानों पर टैंक से हमले का वीडियो सामने आया। यूक्रेनी फौज ने बरसाए ताबड़तोड़ गोले। बागेश्वर धाम में आज से लगेगा संतों का जमावड़ा। कांग्रेस नेता कमलनाथ भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बाबा बागेश्वर पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य चमत्कारी हैं तो चीन को भस्म क्यों नहीं कर देते। आजकल के बाबाओं को अपने जब तब पर भरोसा नहीं। अशोक गहलोत के OSD को दिल्ली पुलिस का समन। आज पूछताछ के लिए बुलाया गया। फोन टैपिंग मामले में लोकेश शर्मा को समन। आज से 5 दिन के भारत दौरे पर अमेरिका के ऊर्जा मंत्री जॉफ्री प्याट ऊर्जा संसाधनों से जुड़ी कई बैठकों में हिस्सा लेंगे। 13 राज्यों के बदले गए राज्यपाल रमेश बैस महाराष्ट्र के होंगे नए राज्यपाल। भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर। अयोध्या में राम मंदिर के फैसले में शामिल जस्टिस नजीर को आंध्र प्रदेश की जिम्मेदारी। नजीर को राज्यपाल बनाने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर सहायक पुलिस आयुक्त पराग खरे निलंबित किए गए। व्यवसायी को धमकाने का वीडियो वायरल होने के बाद यह कार्रवाई की। बंगाल में ममता सरकार पर नड्डा ने साधा निशाना। कहा कि जंगल राज से जनता त्रस्त है। जन सैलाब बताता है कि राज्य में परिवर्तन होने वाला है। हैदराबाद के समता कुंभ में समापन दिवस पर संतों और श्रद्धालुओं की दिखाई दी भारी भीड़। 108 दिव्य देवों की विदाई के साथ ब्रह्मोत्सवम का हुआ समापन। सांसदों के भाषणों से अंश हटाने पर केंद्र पर जमकर बरसे अभिषेक मनु सिंह भी बोले, बीजेपी का तानाशाही चेहरा नजर आया। बाखमुट पर कब्जे के लिए रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग। यूक्रेन ने BMP-2 टैंक से जमकर बरसाए हैं गोले। रूसी मिसाइल अटैक में बाल बाल बचे वॉर कवर कर रहे जर्मन पत्रकार। वीडियो में जान बचाकर भागते हुए नजर आए पत्रकार। पूर्वी क्षेत्र में रूस के खिलाफ यूक्रेनी सेना ने जोरदार वापसी की है। डोनेट्स्क के वुहलेतर में यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस के 31 टैंक तबाह हो गए। यूक्रेन में अमेरिका के स्पेशल ऑपरेशन पर रूस की वार्निंग। वॉशिंगटन में रूस के एम्बेसडर अनातोली एंटोनोव ने कहा कि ऑपरेशन को युद्ध में यूएस की सीधी एंट्री मानेगा रूस। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल फोर्सेस को यूक्रेन भेज सकता है अमेरिका। यूक्रेन में टॉप सीक्रेट ऑपरेशन की तैयारी में जुटा है यूएस। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने यूक्रेन को अमेरिकी F-16 फाइटर जेट देने के प्रस्ताव पर बड़े खतरे को लेकर आगाह किया। कहा कि F-16 देने का फैसला आसान नहीं होगा। इजरायल और अमेरिका से तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी चीन का दौरा करेंगे। 14 से 16 फरवरी तक चीन दौरे पर रहेंगे। चीन से तनातनी के बीच साउथ चाइना सी में अमेरिकी नेवी ने ताकत दिखाई है। वॉड्रिल में USS निमित्ज एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान ने जर्मनी के रास्ते यूक्रेन को MLRS भिजवाया है। शहबाज ने पहली खेप में 10,000 से अधिक रॉकेट भेजे। अमेरिका के आसमान में एक और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखा है। अमेरिकी वायुसेना ने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिराया। 10 दिनों के अंदर दिखा है चौथा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में डॉक्टर ने स्टाफ से वीडियो कॉल पर करवाई डिलीवरी। बर्फबारी के बीच गर्भवती को नहीं मिल पाई थी एयर एम्बुलेंस। 16 फरवरी को होगा दिल्ली के मेयर का चुनाव। डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य भी चुने जाएंगे। LG ने मंजूरी दी। अडानी मुद्दे पर जयपुर में बीजेपी के खिलाफ आपका प्रोटेस्ट। जांच के लिए JPC गठन की मांग की गई। कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बिहार के बक्सर में मंत्री अश्विनी चौबे का विवादित बयान। कहा कि जल्लाद है बिहार सरकार।
मुंबई में महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन का आज ऑक्शन है। 5 टीमों के बीच महिला आईपीएल का आयोजन 4 से 26 मार्च तक होगा टूर्नामेंट। हिंडनबर्ग मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज पर धोखाधड़ी के लगाए गए थे आरोप। सुप्रीम कोर्ट में मेयर चुनाव को लेकर आज सुनवाई। एमसीडी में मेयर पद के लिए जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग। बेंगलुरु से एनआईए ने 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। 2 साल से अलकायदा के संपर्क में था आतंकी आरिफ। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर हुआ। कई नक्सलियों के घायल होने की खबर है। भारी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद की गई। मेरठ में नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने कार को कई किलोमीटर तक घसीटा। कार सवार लोगों ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 33,000 के पार पहुंच गई। तुर्की में 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत। सीरिया में मृतकों की संख्या 5,000 के करीब पहुंच गई है। सीरिया में जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तुर्की के हाटे शहर में फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अफरा तफरी मच गई। तुर्की में भूकंप के बाद मची तबाही के बीच चमत्कार की तस्वीरें सामने आई हैं। मलबे में 128 घंटे तक दबे रहने के बाद 2 महीने के एक मासूम बच्चे को रेस्क्यू किया गया। तुर्की के हाटे शहर में 134 घंटे के बाद बचाया गया 5 महीने का बच्चा। कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को बचाया गया। तुर्की के हाटे शहर से मलबे में 5 दिन से दबे एक शख्स को निकाला गया। सुरक्षित निकले शख्स को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। कई देशों की रेस्क्यू टीमें तुर्की के भूकंप प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य में जुटी है। मलबे में फंसे कई लोगों को बचाया गया। तुर्की के हाटे शहर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हादसा हो गया। पीड़ितों की तलाश कर रहे बचाव कर्मियों पर अचानक से घर का मलबा गिर गया। तुर्की में भूकंप से तबाही के बीच लूटपाट की घटनाएं बढ़ गई हैं। पुलिस ने लूटपाट कर रहे लोगों को गिरफ्तार किया। चीन के जासूसी बलून पर अमेरिका का बड़ा दावा। चीन ने बलून से 40 से ज्यादा देशों की जासूसी की है। यूपी के सीतापुर में दर्दनाक हादसा हो गया। शादी समारोह से लौट रहे बाइक सवार 3 लोगों को अज्ञात डंपर ने मार दी टक्कर। तीनों की मौत हो गई। आरा सदर अस्पताल की संयुक्त औषधालय की बिल्डिंग आग लग गई। कमरे में रखी जरूरी दवाएं कागजात जलकर खाक हो गए। बिहार के गया में बालू उठाव के विरोध में बवाल हो गया। प्रदर्शनकारियों ने जलाई गाड़ियां। तीसरे दिन भी नदी में बैठकर धरना देती रही महिला। मध्य प्रदेश के शाजापुर में अनोखी शादी देखने को मिली। ढोल नगाड़ों के बीच दुल्हन ने चलाया ट्रैक्टर। दूल्हे को भी बैठाया साथ। यूपी के मुरैना में रेलवे ने थमाया बजरंगबली को नोटिस। मंदिर का अतिक्रमण न हटाने पर जबरन कार्रवाई की चेतावनी दी। पीलीभीत में बेकाबू कार हरदोई ब्रांच नहर में गिर गई। गोताखोर ने बचाई ही जान। कार का पहिया फटने से यह हादसा हो गया। दिल्ली के भवाना की फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया। लिफ्ट में फंसने से 12 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत। फैक्ट्री का मालिक फरार। हरियाणा के रेवाड़ी में लंदन ब्रिज फन मेले में झूला टूटने से 2 बच्चों समेत 3 लोग घायल हो गए। सभी को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। हादसे के बाद मेले को करवाया गया बंद। मेरठ में पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़। 2 आरोपी गिरफ्तार। दोनों के पास से 25 किलो गौ मांस और 2 तमंचे बरामद किए गए। गाजियाबाद में बच्चों के गिल्ली डंडा खेलने को लेकर विवाद हो गया। 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में 3 लोग घायल हो गए।